हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंट मॉरियस उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए हिंदी की सेट आपके जो क्वेश्चन आपके आने लायक हैं, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट उनको रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सभी, ठीक है। पूरा सेट है आपका 37 क्वेश्चन का, तो आप लोग उसको देखिएगा। क्वेश्चन में आपकी रचनाएं भी हैं, सब कुछ आपको डाल रखा गया है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा दृष्टिकोण से आपको लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, सूर का आपको इसमें समानार्थी चुनना, क्या चुनना है? समानार्थी, ठीक है। तो तरड़ी तरड़ी तरुड़ी तरड़, तरड़ मीन्स होता है सूर, ठीक। तरड़ी मीन्स होता है आपकी नाव, ठीक। और तरुड़ मीन्स होता है युवती, युवती, सूर और ये नाव, ठीक। इधर रखना आप लोग। ये सूर पर्यायवाची है, बाकी युवती का एक है, एक आपका जलद मीन्स होता है समुद्र, क्या होता है? समुद्र। सरोवर मीन्स होता है तालाब, ठीक। भूधर मीन्स होता है पर्वत, पर्वत, ठीक। निर्जड़ी में होता है नदी, ठीक। ये पर्यायवाची थे। अब पूछना कौन सा इसमें विलोम होगा, विलोम बताना है आपको, ठीक है। बंधन का मतलब होता है किसी में बंधे हुए, ठीक है। जीवन बंधन में बंधा हुआ है आपका, तो इसका उल्टा हो जाता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त हो जाए तो बंधन से मुक्ति हो गई, ठीक है। नाश्वर मतलब होता है शाश्वत, नाश्वर जो नष्ट होने वाला, शाश्वत जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा बना रहे, कहलाएगा शाश्वत, ठीक है। कौन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो कोई हिंदी भाषा के जन्म की कहानी सुनी जाए तो पहला काम तो संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत, कौन से? लौकिक संस्कृत, उससे भी आपकी देखेंगे हम लोग पाली आती है, पाली से प्राकृत आती है, ठीक। प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौर, अपभ्रंश और सौर सैनी, अपभ्रंश वहीं से आपकी हिंदी आती है, यहाँ से निकलता है सौर सैनी, ठीक है। यहाँ से निकलती है हिंदी, हिंदी में भी खड़ी बोली हिंदी, कौन सी? खड़ी बोली। तो अब इसमें ये पूछा जाता है कौन सा हिंदी जन्म कहाँ से हुआ है, तो नीचे ध्यान रखना है आपको। हिंदी आदि जन्म पूछी जाए तो संस्कृत, ठीक है। लेकिन हिंदी की उत्पत्ति या तो स्वरफनी मिल जाए तो सही है, या अपभ्रंश मिल जाए, या फिर अभट्ट भी बोलते हैं हम लोग, अभट्ट, ठीक है, ये भी सही। प्राकृत मिल जाए, पाली मिल जाए, तो इसमें आपको देखो मगधी है, प्राकृत है, पाली, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत इसकी आदि जन्म नहीं है, लेकिन जन्म की बात करेंगे क्या कहलाएगा? पाली और प्राकृत, ठीक है। पाली के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद में आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश सौर सैनी, सौर सैनी हिंदी, ठीक। एक क्रम से है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, जो अच्छा क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चन इसमें और आपके स्पष्ट हो गए होंगे, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में छा किसके बाद आता है, तो छा छतरी का के बाद आता है, किसके बाद आती है? का के बाद, ठीक है। हमने बताया था कि जो संयुक्त वर्ण है वो उसी के बाद आता है, जैसे का के साथ शामिल के बना होता है, तो का के बाद छा छतरी आएगी, ठीक। अतः ऑप्शन ए से। ये हमने आपको शब्द को फनफर वर्णमाला पढ़ाई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं, एक वचन में नहीं है? तो वर्षा एक वचन है, आग एक वचन है, वर्षा हवा एक वचन है, तो वर्षा एक वचन है। समाचार पत्र, आंसू, ये आपके बहुवचन होते हैं, कैसे होते हैं? बहुवचन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, ठीक है। अगर इसका कहें विभक्ति वाला बहुवचन बताओ तो आंसू हो जाता है, लेकिन आंसू का डायरेक्टली बहुवचन तो आंसू ही होता है, ठीक है। आंसू अपने आप में बहुवचन है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि विभक्ति का प्रयोग करके बताना तो आंसू हो, ठीक है, तो आंसू हो जाता है। तो यहाँ आपका सही होगा ए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप ध्यान रखना उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। जहाँ वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उत्तम पुरुष, श्रोता के प्रयोग करे मध्यम पुरुष, ठीक है ना, अपने लिए अन्य तो कहलाता है वो अन्य पुरुष, ठीक है। पृथ्वी कल्प रचना किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना आपको ध्यान रखना आप लोग, ये गिरिजा कुमार माथुर जी की है। किनकी है? गिरिजा कुमार माथुर। कागज के फूल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, खूब आती है। चित्रलेखा भक्ति चरण वर्मा की रचना है, ये खूब आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अधूरा स्पर्श, ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे कहते हैं अपत या आतप। आतप में धूप होती है, अपत में होता है जिस पत्ते, जिस वृक्ष के पेड़ झड़ गए हों, या अर्पण लिखा हो, ठीक है, ऐसे हो जाता है।
तैरने की इच्छा होती है तितीर्षा, क्या कहलाती है? तितीर्षा। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कौन शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अनुचर होता है, भृत्य होता है, सेवक होता है, परिकर नहीं होता। ठीक है, परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है, परिकर दास का पर्यायवाची नहीं माना जाता। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बनाइए। देखो मानव आपका तद्भव नहीं है, मनुष्य भी तद्भव नहीं है, मानव आपका होता नहीं, मनई, मनई क्या है? तद्भव। ठीक, ये तत्सम रूप हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित तत्सम शब्द है गर्म, नरक, नर्म, तीर्थ। कौन सा आपका? तीर्थ। ठीक, तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? एक आपका नर्क भी तत्सम होता है। ठीक है, नर्म, तीर्थ। तो तीर्थ आपका क्या है? तत्सम है। तीर्थ लोग लेते थे, तीर्थ सही है। ठीक है, हिरण्य कश्यप शुद्ध बर्तने लिखना है तो हिरण्य कश्यप होता है, पूरा सा बनता है, इसमें ध्यान रखना कश्यप होता है, तो अपन आपका बी सही है। इंपॉर्टेंट, खूब पेपरों में आता है, ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन तो हद ही है, अगर आपको आता है तो 1 नंबर पक्का होता है। कवयत्री होता है, आपकी ध्यान रखना ऑप्शन ए सही। जूते चाटने का अर्थ होता है किसी की गुलामी करना, खुशामद करना कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही। चांदी काटना का अर्थ होता है, चांदी काटना मतलब लाभ ही लाभ, अधिक लाभ कमाना, कह रहा था नहीं, बहुत चांदी काट रहे हैं आजकल। ठीक है, एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से, तो यहाँ पे सहयोगी का अचानक छुट्टी, तो एक जो आपका लगा होगा ये बेमतलब लगाया गया है। ठीक, सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने के कारण हम सभी पर कार्य का बोझ बढ़ गया है। तो एक सहयोग नहीं कह सकते हो, केवल सहयोगी आना चाहिए था। ठीक है, तो ये अनर्थ शब्द आपका व्यर्थ शब्द लगा हुआ है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहाँ त्रुटि है पूछ रहा है। ठीक, त्रुटि पूर्ण वाक्य पूछना था आपका। ठीक, तो कौन सही है? आप कहेंगे ए वाला सही हो जाएगा। सेम वही है, मंच पर जब कभी अपनी कविता को स्वयं आप, ठीक है, स्वयं के बाद में आप ही नहीं कह सकते थे, स्वयं पढ़कर सुनाता है तो उसका प्रभाव और ही होता है। ठीक, तो स्वयं पढ़कर होना चाहिए, आप नहीं आना चाहिए था, तो आपका कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। ठीक है, इसमें गलती है, जिस पार्ट में गलती है उसी को सही करना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइएगा। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, देखो यही समस्या है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, वही वाक्य क्यों? आपका अल्पविराम भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, सही बात। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, तो ये सभी सही है। इसमें क्या गलती है? गलती खास कुछ नहीं। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछे हो, या तो पूछे करो यहाँ पर, ठीक, या फिर एक करो, अगर पूछा रखना है तो एक प्रश्न पूछा, शिष्य से एक प्रश्न पूछा, तो ऐसा हो सकता है। अगर प्रश्न है तो पूछे आंसर आना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूछे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक गलत, मतलब यही सही हो गया, इसको ध्यान रखिए आप लोग। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, वैसे वाक्य सही है, अब मैं पूर्ण विराम और लगा दो। दुकानदार ने ताला खुला, ताला खुला, ये तो गलती है। दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही है। प्रदेश की कौन सी बोली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये आपका भोजपुरी का है। किसमें? भोजपुरी। ठीक, भोजपुरी को शामिल करने की बात की गई। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? वही है, जैसा नाम उसके विपरीत काम होना, गुणों के विरुद्ध नाम, यही सही है आपका, गुणों के विरुद्ध नाम। ठीक है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का आशय क्या? ठीक है, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना। ठीक, अरे भाई इसमें तो और साइड लगाई तुम लोगों ने, तो इसमें तो कम आया भाई। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें आज स्लाइड कम लगी हुई है, तो इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे, तो इसको आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, इसमें और सारी रचनाएं थी और सारे हमने जोड़ रखे थे, तो इस पर आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। अच्छे क्वेश्चन सभी थे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, थैंक यू।